उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीजेपी भी अब सामने आ गई है। बीजेपी ने आज प्रदेश भर में अंकिता भंडारी मामले को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे प्रोटेस्ट का जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाते हुए बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले में दिवंगत अंकिता की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। शुरुआत से इस मामले को यूकेडी ने उठाया, जिसे अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कूटते हुए टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। देहरादून के लैंसडाउन चौक पर बीजेपी महानगर कार्यालय की तरफ से कांग्रेस पार्टी के विरोध में पुतला जलाया गया, जिसे बीजेपी की महिला और यूथ विंग ने समर्थन दिया है। आईटी की जांच को अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है, कोर्ट कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग करने नहीं जाती है, महज सोशल मीडिया पर और उत्तराखंड की शांतवादियों को बर्बाद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और लोगों के अंदर भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। यदि वाकई में सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस की है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर भाजपा नगर मंडल द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की है। भाजपा की मुख्य मांग है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में यदि कांग्रेस के पास कोई पुख्ता सबूत है तो उन्हें इधर उधर बयानबाजी के बजाय सीधे न्यायालय में पेश करना चाहिए। कांग्रेस लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में भी कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है और वीवीआईपी की जांच हो, ये भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई करे। वहीं नैनीताल में महिला कांग्रेस ने सरिता आर्य के आवास पर जमकर नारेबाजी की है, अंकिता भंडारी पर अपना पक्ष रखने की मांग की है। महिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नैनीताल क्लब, जहां पर सरिता आर्य ने आवास बनाया है, वहां पहुंचे और प्रदर्शन करते नजर आए। आज गदरपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर वीआईपी के नाम को लेकर चल रही सियासत पर आज प्रदेश भर से लोग देहरादून में पहुंचे हैं। अलग अलग संगठन से जुड़े लोग परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच करने की तैयारियों में हैं। प्रदर्शनकारी पूरे मामले की सीबीआई जांच, वीआईपी का नाम उजागर करने की भी मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को कांग्रेस, यूकेडी और कई दूसरे संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस प्रदर्शन में किन्नर भी पहुंचे तो दूसरी तरफ कुछ लोग मटकी लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और 3 साल से बड़ा वो हो रखा है, इसलिए हम आए यहाँ पे। आज हम अंकिता भंडारी जो बेटी है हमारी, उनको न्याय दिलवाने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है और सुनीता भट्ट जी का आह्वान था तो उनके कहने पे ही हम लोग सब यहाँ पे आए। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर आज प्रदेश भर से लोग देहरादून पहुंचे हैं और न्याय चाहते हैं इस पूरे मामले में कि पहाड़ की इस बेटी को न्याय मिले। उत्तराखंड महिला मंच, कांग्रेस, यूकेडी समेत कई संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह की जबरदस्त भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। लोगों की सिर्फ एक मांग है कि काफी समय हो गया है और इस पूरे मामले में अभी तक क्यों आखिरकार कार्रवाई नहीं की गई है। अलग अलग तरीके आप देख सकते हैं, पोस्टर, बैनर्स लोग लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ एक मटकी भी यहाँ पर आई हुई है जिस पर ये तमाम नाम लिखे हुए हैं, चाहे गिरधारी लाल साहू वाला मामला हो जिसमें उन्होंने बयान दिया। और यह बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंदुस्तान है। क्या लेकर आए हैं आज? मैं सरकार के पाप को घड़ा लेके आया हूँ जो अब फूटने वाला है, क्योंकि इन्होंने हद से ज्यादा अत्याचार करने के अब कोई लिमिट नहीं रही है। अब इन्होंने हद से ज्यादा अत्याचार कर चुका है। लेकिन अब हम जैसे युवाओं को, जो एजुकेटेड युवा भी 2 कैटेगरी के हैं, एक अनएजुकेटेड और एक एजुकेटेड। अब एजुकेटेड युवाओं को रास्ते पे आना पड़ेगा और सरकार से आंख में आंख मिला के सवाल करना होगा कि आखिर अंकिता की गलती क्या थी। 25,000 क्यों लिखा है? 25,000 लिखा है। 25,000 इसलिए लिखा है जो हमारी कभी करंट सरकार है, उन्होंने जितने उनसे सवाल किए गए हैं, सारे सवालों के एक एक कण इस मटके पे लिखे गए हैं और इस मटके के थ्रू आप उनके पापों का घड़ा फोड़ने वाले हैं। आप यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की एक ही मांग है यहाँ पर कि इस पूरे मामले में अंकिता को न्याय मिले।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर वीआईपी थ्योरी को लेकर अब पुलिस और एसआईटी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एसआईटी जांच में वीआईपी एंगल को पूरी तरह परखा गया, लेकिन जांच में किसी भी वीआईपी की भूमिका के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस अब उर्मिला सनावर और एक पूर्व विधायक की तलाश में जुटी है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी थ्योरी लंबे समय से चर्चा में रही। एसआईटी के मुताबिक ये थ्योरी अचानक नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर जांच के दायरे में लाई गई थी। मृतक अंकिता के दोस्त की ओर से वीआईपी को लेकर आशंका जताई गई थी। इसके बाद एसआईटी ने इस एंगल की गहनता से जांच शुरू की। एसआईटी का कहना है कि शक के दायरे में एक व्यक्ति था जिसका नाम सामने आया था, वो नोएडा के धर्मेंद्र। एसआईटी के अनुसार धर्मेंद्र की भूमिका, हुलिया और गतिविधियों की गहन जांच की गई। कॉल डिटेल, लोकेशन, बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर सामने आया मामला कुछ और ही निकला। हरिद्वार के एसपी रूरल शेखर सुया, जो अंकिता हत्याकांड की जांच में शामिल रहे, उन्होंने साफ किया कि एसआईटी ने हर एंगल पर जांच की है। वीआईपी थ्योरी को केवल आशंका के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर परखा गया था, जो था ही नहीं। अब पुलिस की अगली कार्रवाई उर्मिला सनावर और एक पूर्व विधायक की तलाश को लेकर है। पुलिस का दावा है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी। तो ये जो शख्स जिनका मैंने आपको नाम लिया, ये शख्स वहां पर क्यों थे, किस मकसद से आए थे और किसके माध्यम से वहां पर आए थे, ये हमारा जब क्लियर हुआ तो हमने माना कि इनका मकसद उस होटल में आकर के रुकना या कुछ करना नहीं। उनको वो शख्स नोएडा को बिलोंग करते थे, उन्होंने वहाँ लैंड सर्च के लिए एक आदमी से डील करी थी। वो शख्स खाना खिलाने के लिए उनको वहाँ पर लाया था, केवल 2-3 घंटे वहाँ स्टे किए हैं। अब उसके बाद धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान, फिर और भी कई सारी चीज़ें चली, जैसे आपने सोशल मीडिया में या कई सारे स्टेक होल्डर्स में कुछ नाम देखे, उन नामों पे हमने सब में काम किया। कोई भी ऐसा रेलिवेंट और तथ्य हमारे पास नहीं था कि वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति उन शख्स जिस पे हम काम कर चुके हैं कोई एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी विवेचना में अभी हमारी कोई भी टीम अरेस्टिंग के लिए नहीं गई है, बल्कि जहां भी संभावित था कि ये मिल सकते हैं, और हमारी जो प्राथमिकता थी जो इस केस के संबंध में या आरोपों के संबंध में स्टेटमेंट नोट करने की है और इनसे उसी के संबंध में साक्ष्य लेने की है, जिससे कि हम इस विवेचना को आगे बढ़ा सकें।